राधे राधे। हेलो एवरीवन। अर्थ के हाथ गर्दन पे आके रुक जाते हैं। आही के पेट में अजीब सी उसे फील होने लगती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आही को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। जब उसकी पहले अर्थ के किसी भी एक्शन से कोई फीलिंग या फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब उसके साथ सब अजीब हो रहा था। अर्थ उसके काफ़ी करीब था और वो आही को एकटक देख रहे जा रहा था। आही धीरे धीरे सांस लेते हुए अर्थ से बोली, ये मुझे कैसी फीलिंग आ रही है? मेरे पेट में मुझे ऐसे लग रहा है कई सारी बटरफ्लाई एक साथ उड़ रही हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मिस्टर हॉट? आही को बचपन से अर्थ ने ही सारी बातें बताई थी और आही को जो समझ नहीं आता वो खुद जाकर अर्थ से खुलकर पूछ लिया करती थी और अर्थ उसे पेशेंस के साथ सारी बातें बताता था। अर्थ आही की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए उसके बालों को स्निप करके बोला, मेरे टच को तुम अब फील करती हो आही? तुम्हें अब मेरे करीब आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आही। ये सुनकर अर्थ उसके कान पर धीरे से किस करते हुए बोला, फकिंग्स ऑफ माई लिटिल क्वीन। ये कहकर अर्थ अपने हाथों को धीरे धीरे उसके दोबारा चेस्ट पर मूव करता है। आही का शरीर अर्थ की बात और करीब देखकर सिहर उठता है और वो अपनी हाथों की पकड़ अर्थ के हाथों पर मजबूत कर देती है। अर्थ आही की फ्रेगनेंस को फील करते उसे धीरे धीरे रब कर रहा था। आही के हाथ भी उसके हाथ के ऊपर थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि आही को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो अर्थ को इस गेस्चर से बहुत फील कर रही थी। कुछ देर बाद अर्थ आही को रोब में लपेट कर निकालता है और सीधे क्लोजेट में जाता है। कुछ देर बाद आही मड कलर का शॉर्ट स्लीव और नी लेंथ ढीला टॉप पहनकर बाहर आती है। आही बंगले के अंदर अपने मन के कपड़े पहन सकती थी। अर्थ ने उसे छूट दे रखा था क्योंकि बंगले में सिर्फ वो दोनों ही थे। अर्थ ने वहाँ एक भी नौकर नहीं रखा था क्योंकि उसे पसंद नहीं था आही किसी भी कंडीशन में कभी भी उनके सामने पड़े। जैसे भी अभी आही काफ़ी बोल्ड लग रही थी, पर वो यही पहनती थी। रात का वक्त था। आही जाकर बेड पर बैठ जाती है और कुछ ही देर में अर्थ ब्लैक कलर की सिल्क नाइट आउटफिट में बाहर आता है। आही अर्थ को देखते हुए कुछ याद करके बोली, वैसे कल हम किस पार्टी में जा रहे हैं? अर्थ उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखते हुए बोला, कल हम चलेंगे, तुम खुद वहाँ देख लेना आही। आही अर्थ के जवाब को सुन के मुँह बना के बोली, ये क्या बात हुई? आप कभी भी मुझे सीधा और सही बात बताया करिए। मुझे भी जानना था कि ये कौन सी पार्टी है। अर्थ आही की ये बात सुनकर उसके करीब आते हुए ध्यान से देखते हुए बोला, वो मेरी सक्सेस पार्टी है जिसे मैंने फेलियर लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। नाउ हैप्पी माई लिटिल क्वीन। ये कहते हुए अर्थ के चेहरे पर डीप स्माइल थी। वहीं आही अर्थ की ऐसी अजीब बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, सक्सेस पार्टी फेलियर लोगों के लिए? ये कैसी अजीब पार्टी है? अर्थ आही की बात सुनकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, ये पार्टी है आही, एबनॉर्मल तो होना ही है मेरी तरह। अर्थ का लहजा काफ़ी अजीब था। आही अर्थ की बात सुनकर उसकी आंखों में देखने लगती है और अर्थ उसकी आंखों पर किस करते हुए बोला, लेट्स हैव डिनर आही। ये कहकर अर्थ आही को अपने गोद में उठा लेता है। वहीं आही अपने हाथों में अर्थ के नेक में लपेट कर उसके साथ जाते हुए बोली, वैसे मैं भी आपकी हेल्प करवाना चाहती हूँ डिनर रेडी करवाने में, प्लीज़। अर्थ आही की बात सुनकर उसे घूरता है तो आही स्माइल करते हुए बोली, अरे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अब वो छोटी आई नहीं रही जिसे आप बाल बनाया करते थे जानते समय स्कूल जाते समय। अब मैं एडल्ट हूँ और 19 साल की हूँ। मैं आपकी हेल्प अच्छे से करवाऊँगी डिनर रेडी करने में। अर्थ ने वहाँ कुक तक नहीं रखा था। सिर्फ इस वजह से ही आही किसी कुक के हाथों का खाना खाएगी और अगर उसकी तारीफ़ कभी उसने गलती से भी कर दी तो वो उसके लिए बहुत बुरा होगा, जिसे वो शायद ही सहन कर पाए। जिस वजह से अर्थ खुद आही के लिए कुक करता था। अर्थ आही की बात का जवाब देते हुए उसे नोज़ को पिंच करते हुए बोला,
तुम्हारे हर काम के लिए मैं काफ़ी हूँ। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ बात तुम्हारे तुम्हारे बड़े होने की, तो तुम आज भी मेरे लिए वही आई हो जिसे मैंने पहली बार इसी तरह अपनी गोद में लिया था। वही एक दिन का पैदा हुई आई हो तुम मेरे लिए। ये कहते हुए अर्थ उस किचन काउंटर पर बैठ जाता है और वहीं आई ही अर्थ को बात सुनकर प्यारी सी स्माइल करते लगती है। अर्थ उसके बाद डिनर रेडी करने लगता है। अर्थ उसको किचन काउंटर पर बैठा देता है। आई अर्थ को इतने प्रोफेशनल तरीके से कुकिंग करते देख एप्पल खाते हुए बोली, आपने कुकिंग कहाँ से सीखी थी? हम बहुत डिलीशियस खाना बनाते हैं। आही की बात सुनकर उसे कुछ पल ध्यान से देखते हुए मन में बोला, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ आही, फिर ये तो सिर्फ कुकिंग है। मैं तुम्हें किसी और की तारीफ करते नहीं सुन सकता। तुम मेरी मेरी पोजीशन जिसे सिर्फ मैं अपने पास तक रखना चाहता हूँ। ये सब सोचकर ये अर्थ के चेहरे पर एक अजीब स्माइल आ गई और वो फिर कैजुअली बोला, मैंने खुद से ही ये सब सीखा है आई। आई अर्थ की बात सुनकर हंसते हुए बोली, वाओ ग्रेट, आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड इंसान है मिस्टर हॉट। अर्थ उसकी बात सुनकर बस अपना सर हिलाता है। अर्थ ने जब तक डिनर रेडी किया आई तब तक उसे बात करती रही और अर्थ से दुनिया भर की बातें पूछती रही। वहीं अर्थ उसके कुछ बातों का जवाब देता तो कुछ बातों पर अपना सर हिला देता। आई के हम हंसने की आवाज़ किचन में कई बार गूंजी तो अर्थ के साथ साथ काफ़ी मस्ती करती थी। अर्थ काफ़ी शांत रहता था, बस उसकी सारी हरकतों को देखता और अपना सर हिलाता। कुछ देर बाद डिनर रेडी हुआ और अर्थ आही को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और आही को चेयर पर बिठाकर खुद हेड चेयर पर बैठ जाता है। आही को काफ़ी भूख लगी थी। अर्थ उसे डिनर सर्व करते हुए उसके आसपास नैपकिन लगाता है। आही डिनर देखकर उसे खाना शुरू कर देती है। अर्थ चुपचाप उसे खाते देख रहा था। तभी आही अर्थ को ना खाते हुए देखकर बोली, डिलीशियस, आप भी खाइए ना। ये कहकर आही खुद से अपने हाथों से एक बाइट अर्थ के मुंह के पास ले जाती है। अर्थ उस बाइट को कुछ पल देखता है और फिर वो उसे खा लेता है। आही प्यारी सी स्माइल करने लगती है। इसी तरह दोनों का डिनर खत्म होता है और अर्थ आही को अपनी गोद में उठाकर ऊपर रूम में आ जाता है। रूम में पहुंचने के बाद अर्थ आही को बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, सो जाओ अब। आही दिन भर थकी हुई थी जिस वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो अर्थ के स्लीव को पकड़कर बोली, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अर्थ उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, वॉच। आही अर्थ की स्लीव को खींचते हुए बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ सोएंगे, मुझे आपके साथ सोना है, प्लीज़ प्लीज़। आही बच्चों जैसे अर्थ से जिद कर रही थी। अर्थ उसे कुछ पल देखता है और फिर अपने फ़ोन को टेबल पर रखकर आही के करीब बेड पर आ जाता है। आही उसके ऊपर चढ़ते हुए अपने हाथ पैरों पर किसी ऑक्टोपस के जैसे उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है और अपना सर उसके सीने पर रख लेती है। अर्थ के चेहरे पर डीप स्माइल आ जाती है और वो उसके बालों को स्निप करते हुए उसके सर को सहलाता है। आही के करीब होने से अर्थ कुछ ही देर में अपनी आंखें बंद कर लेता है। अर्थ आही के सो जाने पर अपनी आंखें खोल आही अर्थ के सो जाने पर अपनी आंखें खोलती है और हल्के से स्माइल करते हुए अर्थ के होठों पर लाइट किस करते हुए बोली, डेविल, हर बार मेरी गुड नाइट किसी भूल जाते हैं। यह कहकर आई फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अर्थ के चेहरे पे अचानक से स्माइल गहरी हो जाती है और वो कसकर आही को अपनी बाहों में भर लेता है। आही उसके चिपक कर सो जाती है। अगली सुबह आज पार्टी थी जिसे 7 स्टार होटल में रखा गया था। यह होटल ASR आर्किटेक्चर कंपनी ने डिज़ाइन किया था। ये होटल ASR आर्किटेक्चर कंपनी ने डिज़ाइन किया था, जो अभी दुनिया में इकलौता था और आज ही इसकी ओपनिंग भी थी, जिसे ASR आर्किटेक्ट एंड होल कंपनी के प्रेसिडेंट अर्थ सिंह रजावत खुद करने वाले थे। वहीं आही की आंखें खुली
वो बेड पर उबासी लेते हुए उठकर बैठती है और अपने आसपास देखती है। अर्थ वहाँ नहीं था। आही फिर बेड से उठती है। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज टोन उसे सुनाई देती है। आही फ़ोन को टेबल से उठाती है और उसमें चेक करती है तो वो सांची का मैसेज था जिसमें लिखा था एग्ज़ाम का रिजल्ट 3 दिन बाद कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, याद से देख लेना। फिर नीचे लिखा था मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम फ्री होना तो बता, हम कैफ़े में मिलेंगे। आही ये सारा मैसेज देखकर लास्ट वाले मैसेज जिसमें ज़रूरी बात करनी है ये लिखा था, ये देखकर सोच में पड़ गई और खुद से बोली कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है। इसे अब कैफ़े जाने के लिए भी डेविल को मनाना पड़ेगा। ओह गॉश। ये इरिटेशन से बोलते हुए आही जैसे ही पीछे टर्न होती है वैसे ही सामने अर्थ अपने हाथों में कॉफ़ी मग लिए खड़ा उसे दिखता है, जो एकटक बिना भाव के आही को देख रहा था। आही थोड़ा हड़बड़ा गई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ई आप तो डरा देते हैं मुझे। डरते तो वो हैं जो आपसे कुछ छुपाते हैं अपनों से या गलत करते हैं। तुम किस लिए डर रही हो मुझसे आही? अर्थ उसे गौर से देखते हुए बोला। आही अर्थ की शक्की नज़रों को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही थी और ना आपसे कुछ छुपा रही थी। मैं तो बस सडन आपको देखकर शॉक हो गई, दैट्स इट। तभी आही ने देखा अर्थ की नज़रें उसके फ़ोन के जल रहे स्क्रीन पर थी। चल रहे उसे देखकर आही गहरी सांस लेकर बोली, वो सांची का मैसेज था। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि आफ्टर 3 डेज़ मेरा रिज़ल्ट अनाउंस्ड होगा। वो मुझे उसे कॉलेज के वेबसाइट पर चेक करना होगा, बस इसलिए उसका मैसेज आया था। हाउ सीता मेरी बहुत हेल्प करती है। आही सांची के बारे में ये बोलकर मुस्कुराने लगी। वहीं अर्थ की आंखें कोल्ड हो जाती हैं और वह ठंडी नज़रों से आही को देखते हुए बोला, आही तुम लोगों से उतना ही मतलब रखोगे जितना तुम्हें उनसे मतलब है। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारा ये फ्रेंड बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। सांची से फ्रेंडशिप के लिए आही ने बहुत स्ट्रगल किया था अर्थ से, तब जाके उसे सिर्फ एक इंसान से फ्रेंडशिप हुई थी। आही अर्थ की बात सुनकर तुरंत उसे समझाते हुए बोली, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं मिस्टर हॉट। मैंने एज अ फ्रेंड उसकी थोड़ी सी तारीफ की है। आही की बात सुनकर अर्थ काफ़ी मग वहीं टेबल पर रखते हुए उसके बाजुओं को कसकर पकड़कर बोला, आई डोंट केयर हु द फक इज शी, पर अगर तुमने उसे अपनी ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी इम्पोर्टेंस दी तो आही तुम जानती हो मैं कैसा इंसान हूँ। मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो थोड़ा ही सही। डेविल प्लीज़, मैंने कब से ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस दी। मैंने तो बस केवल उसकी थोड़ी सी तारीफ की। आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आही दर्द से अपने बाजुओं को छुड़ाते हुए बोली, जिसे अर्थ ने बहुत कसकर पकड़ा था। वहीं अर्थ आही की बात सुनकर दांत पीसते हुए बोला, नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारे मुंह से किसी की भी तारीफ। तुम्हारी जुबान पर सिर्फ मैं अपने लिए सब कुछ सुनना चाहता हूँ, फिर चाहे वो एब्यूज़ ही क्यों ना हो। गॉट इट? आही का चेहरा लाल हो गया और वो दर्द से और वो अर्थ के इस पागलपन से बचने के लिए सिर्फ तुरंत हाँ में सिर हिला देती है। अर्थ कुछ देर तक उसे यूं ही घूरता है और फिर उसे छोड़ते हुए बोला, रेडी होकर नीचे आओ। ये कहकर अर्थ वहाँ से दरवाजे को तेजी से धम से आवाज़ से बंद करते हुए बाहर निकल जाता है। आही की आंखों से आंसू निकल आते हैं और अर्थ के ऐसे करने से आही कॉफ़ी के मग को देखती है और बेड पर बैठकर कॉफ़ी को सिप लेते हुए सिसक कर बोली, डेविल कहीं के, हर वक्त इनका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर का मोड ऑन रहता है। मैं कैसे भूल गई कि ये वही डेविल है, ये बदल नहीं सकते कभी। ये कहते हुए आही अपने बाजुओं पर अर्थ की उंगलियों के निशान देखती है। आही काफ़ी फेयर थी जिस वजह से उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। आही काफ़ी खत्म करके मुंह फुलाकर बोली, मैं अब बात नहीं करूँगी आपसे डेविल, देख लेना आप। हाँ। ये कहकर वो वॉशरूम में चली गई। वहीं अर्थ अपनी स्टडी में था और किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अर्थ का लहजा कठोर था और वो कॉल पर बोला,
अब समय आ गया कि उसे सब पता चले, इसलिए जो मैंने जैसा खाया है उसी तरह होना चाहिए, क्योंकि उसे तड़पता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। अर्थ ये बात सुनकर उधर से किसी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर अर्थ कॉल कट करके एकटक सामने देखने लगा। उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। वहीं उसी के पीछे खड़ा धनुष धीरे से बोला, भाई इन सब में उसे तो कुछ नहीं होगा ना? अर्थ कोड वर्ड्स में बोला, उसे जब अब तक कुछ नहीं होना हो मैंने कुछ नहीं होने दिया, तो आगे भी उसे कुछ नहीं होने दूंगा, पर उसकी वजह से कई लोगों को मरना होगा। ये कहते हुए अर्थ डेविल स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से जाते हुए बोला, तुम भी उनके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं मेरे अलावा कोई उसके बारे में सोचे, वरना तुम जानते हो मैं कुछ भी करने से पहले सोचूंगा नहीं। अर्थ की बातों में सीरियस धमकी थी, जिसे सुनकर धनुष का मुंह बन गया और वो अपना सर नीचे करके मन में बोला, ये भाई कब अपने पोजेसिवनेस वर्ल्ड से बाहर आएंगे? इन सब में बेचारी लिटिल को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। ये कहते हुए धनुष फिर स्टडी से बाहर निकल गया। वहीं आही रेडी होकर नीचे आती है और सीधे डाइनिंग एरिया में जाकर अर्थ को देखकर वाली चेयर पर बैठ जाती है, अर्थ से दूर वाली चेयर पर। वही अर्थ कुछ ही देर बाद रेडी होकर नीचे आता है और वो डाइनिंग हॉल में जाता है और आही को खुद से दूर बैठा देखकर उसकी आंखें सर्द हो गई और वो आही से बोला, तुम वहाँ क्यों बैठी हो आही? आही उसे इग्नोर करते हुए सैंडविच मुंह में भर लेती है। अर्थ उसे देखता रहता है। आही अर्थ की बातों को कोई जवाब नहीं देती है। अर्थ से इतना भी दूर बर्दाश्त नहीं था, जिस वजह से वो अपने हेड चेयर को छोड़कर आही के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है और आही के मुंह के आसपास लगे सैंडविच को टिश्यू से साफ करते बोला, ईट इट मैनस आही। आही जानबूझकर और भी अपने मुंह पर लगाते हुए बोली, नहीं मैं मेरे अंदर मैनस, मैं ऐसे ही खाऊंगी, मैं मैनरलेस हूँ, हो गया? ये कहकर आही अपना नाश्ता करने लगी। वहीं अर्थ का चेहरा सर्द हो जाता, वो आही के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या है ये सब आही? हाँ? आही उसकी बात सुनकर पॉट बनाकर धीरे से बोली, मैं आपसे गुस्सा हूँ और मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। आई विल नॉट टॉक टू यू मिस्टर हॉट। ये कहकर आही उससे अपना चेहरा दूर कर लेती है और खाने लगती है। वहीं अर्थ ये बात सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? क्लियरली बोलो। मुझे कल अकेले कैफ़े जाना है और कॉफ़ी पीनी है वहाँ पर अकेले। बोलिए, देंगे आप? बोलिए। आही अर्थ की बात पर तुरंत बोली। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखते हुए बोला, ठीक है तुम जा सकती हो, पर कंसीक्वेंसेस आगे तुम्हारे होंगे। आही अर्थ की बात का मतलब नहीं समझ पाती, पर अर्थ का हाँ सुनकर वह खुश होते हुए बोली, ओके थैंक यू मिस्टर हॉट। और आपने कहा कि आप मुझे अकेले जाने देंगे, इसका मतलब है कि आप मेरे पीछे कोई स्पाई या गार्ड नहीं लगाओगे। ओके डोंट फॉरगेट इट। ये कहकर आही अर्थ के गलों पे किस करती है। अर्थ इमोशनलेस ही था, वो बस आही की बात पर अपना सर हिलाता है, जिसे देखकर आही सुकून से स्माइल करती है और फिर कुछ देर बाद अर्थ ऑफिस के लिए निकल जाता है। आही घर पर ही थी। आज शाम को पार्टी थी, जिस वजह से वो वहाँ के लिए भी एक्साइटेड थी। आही अपने रूम में जाकर सांची के पास मैसेज करती है। उसे कॉल अलाउ नहीं था, अर्थ ने उसकी परमिशन नहीं दी थी, जिस वजह से आही सिर्फ मैसेज ही करती थी और बाहर ही जाके बात कर पाती थी सामने से। इसी तरह देखते देखते शाम हो जाती है और शाम को अर्थ की कार डार्क हेवन से बाहर रुकती है। आही उस समय बात ले रही थी और जब तक वो बाहर आई तब उसे सामने सोफे पे अर्थ पैर पे पैर चढ़ाए बैठा फ़ोन चलाते दिखा। आही उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, आप कब आए? अर्थ उसे देखते हुए बोला, बस अभी। ये कहकर अर्थ ऊपर से नीचे तक आही को देखता है और फिर बोला, ये कपड़े हैं, इसे तुम्हें आज पहनना है और हम अगले 30 मिनट में पार्टी के लिए निकल जाएंगे। अर्थ की बात सुनकर आही तुरंत हाँ में सिर हिलाती है, पर जब वो अपने कपड़े देखती है जिसे अर्थ लेकर आया था, उसे देखते ही उसका चेहरा पूरी तरह से उखड़ जाता है और मुंह बन जाता है।
और वो तुरंत चेंजिंग रूम से बाहर आकर अर्थ को घूरने लगती है। किससे बात कर रहा था अर्थ? कैसा समय आ गया है? क्या करने वाला है अर्थ? क्यों भड़क रही है आही कपड़ों को देखकर? आही इस समय बुरी तरह से अर्थ को घूरते हुए खड़ी थी। अर्थ अपने फ़ोन में देख रहा था और फिर वो अपना सर हल्के से उठाते हुए आही की तरफ देखते हुए बोला, वॉच। आही अपने हाथों में पकड़े कपड़े को अर्थ को दिखाते हुए चिढ़कर बोली, ये क्या है? अर्थ अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, ये ड्रेस है। आही इस बार और भी चिढ़कर बोली, इसे आप ड्रेस कहते हैं? इसे ड्रेस नहीं, इसे तो बैंडेज ड्रेस कहना चाहिए। आप मुझे ऐसे कपड़ों में पार्टी में ले जाने वाले हैं? अर्थ आही की ये बात सुनकर उसे बिना भाव देखते हुए बोला, मैं इस ड्रेस में तुम्हारे देखकर कंफर्टेबल फील करूँगा, सो यू हैव टू वियर दिस आही। ये कहकर अर्थ आही को ध्यान से देखने लगा। वहीं अर्थ की ये बात सुनकर आही मुंह बनाते हुए चिढ़कर बोली, व्हाट डू यू मीन मिस्टर हॉट दैट यू फील कंफर्टेबल? अरे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ इस ड्रेस में, मुझे ये नहीं पहनना। ट्यूब ड्रेस, इतनी बैंडेज, ट्यूब ड्रेस विद बैंडेज, हाँ, इससे अच्छा तो मैं बॉडीकॉन ड्रेस ट्राई करती हूँ, उसमें मैं ज़्यादा बेटर फील करूँगी। आही ये बोलकर वहाँ से जाने को ही तभी अर्थ उसकी सर्द लहजे में बोला, डू एज आई सेड आही, तुम अपने मन का कुछ नहीं कर सकती। आही अर्थ की आवाज़ सुनकर रुक जाती है और वो मुड़कर अर्थ को लाचारी से देखते हुए बोली, पर इस ड्रेस में तो मैं बिल्कुल दिखूंगी भी नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे दूसरा ड्रेस ट्राई करने दीजिए। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे सीरियस आवाज़ में बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आता? तुम्हें वहाँ खुद को शो ऑफ नहीं करना है। मैं कॉफ़ी हूँ तुम्हें देखने के लिए, नाउ गो एंड चेंज इट। अर्थ के ऑर्डर को सुनकर आही अपने पैर पटकते हुए सीधे क्लोजेट में चली जाती है। वहीं अर्थ बस उसे एकटक देखते रहता है। कुछ देर बाद आही फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को ऊपर से नीचे देखे जा रही थी। इस समय उसने ऑलिव कलर की एक ब्लू ट्यूब ड्रेस पहन रखी थी, जो था तो शोल्डरलेस, पर उसे ऊपर से एक ब्रैप डेनिम जैकेट डालनी थी जो ब्लैक कलर की थी और उस ड्रेस की लेंथ एंकल तक थी। अर्थ पीछे से आही के ड्रेस को जिप लगाते हुए उसे देखकर हल्के से स्माइल करते बोला, दैट्स लाइक माई लिटिल क्वीन एंड यू लुक गॉर्जियस आही। आही अर्थ की बात सुनकर मिरर से ही उसकी तरफ देखती है। आही का चेहरा उखड़ा था क्योंकि उसने मन का ड्रेस नहीं था। आही का उस ड्रेस में हालांकि सिर्फ चेहरा ही नज़र आ रहा था, पर वो उस ड्रेस में काफ़ी स्लिमी और फ्लॉन्ट लग रही थी, जो उसके ब्राउनिश कलर को काफ़ी एडोर कर रहा था। अर्थ उसके हाथों पर उंगलियों के आही के बैक पर चलाते हुए उसके कान में बोला, बी हैप्पी आही, आई वॉन्ट टू सी यू स्माइल। आही अर्थ के टच से सिहर रही थी, तो अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, कोई स्माइल नहीं करूँगी मैं अब। अगर आपने मुझे अपने मन के कपड़े पहनने दिए होते तो मैं स्माइल की जगह तेज तेज स्माइल कर रही होती। कोई चांस नहीं है, साइड हो जाइए, मुझे रेडी होना है। आही अर्थ को साइड करते हुए चिढ़ते हुए बोली और चेयर पर बैठकर अपना टचअप करने लगी। जो उसे आता था, जो उसने सांची से सीखा था। अर्थ बस उसने दोनों हाथों को अपने दोनों पॉकेट में डाले खड़ा आही को देख रहा था। आही खुद के बालों को एक साइड ब्रीड बनाती है और दूसरी साइड में खुले बालों को अपने शोल्डर के एक साइड कर देती है, पर होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक अप्लाई करती है और फिर कॉम्पैक्ट यूज़ करती है और परफ्यूम लगाकर खुद को अच्छे से देखती है। अब वो रेडी थी और जिस वजह से वो अर्थ की तरफ मुड़ती है तो अर्थ उसे ही इंसेंट होकर देख रहा था, इंटेंस होकर। आही अर्थ को ऐसे देखकर थोड़ा अजीब सा फील करती है और अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोली, वो मैं रेडी हूँ। अर्थ आही की बात सुनकर उसके करीब आके उसके बालों को उसके शोल्डर से पीछे करते हुए उसके परफ्यूम को स्निफ करते हुए बोला, ओह आही, यू मेक मी मैड, योर स्मेल। ये कहते हुए अर्थ आही को स्निफ करने लगता है
और आई कसकर अपने ड्रेस को पकड़ लेती है। उसे अर्थ से बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। अर्थ किसी साइको के जैसे बिहेव कर रहा था। आई अर्थ को थोड़ा खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे प्यास लगी है, मुझे जाने दीजिए। आही की बात सुनकर अर्थ अपनी आंखें खोलकर आही के माथे पर अपने होठ रखते हुए बोला, डोंट स्केयर आही, मैं तुम्हें फील करता हूँ, जो मेरी आदत में शुमार हो चुका है। तुम इसी तरह मेरे साथ रहना सीख जाओगी। आही अर्थ की बात सुनकर अर्थ को बस देखती रहती है और फिर अर्थ आही से दूर होकर खुद के ब्लैक कोट को वियर करता है और आही अपने ब्लैक हील्स डालती है। आही के पर्सनैलिटी काफ़ी क्लासी थी। इस समय दोनों ब्लैक आउटफिट में थे। अर्थ आही के हाथों को पकड़ता है और उसे लेकर सीधा बाहर निकलता है। बंगले के बाहर जाते हुए अर्थ आही से बोला, वहाँ जिससे मैं कहूँ उसी से बात करना। तुम्हें वहाँ किसी से तुम्हें बात करने की इजाज़त नहीं है, अंडरस्टैंड आही? आही अर्थ की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके लिए सब कुछ नया नहीं था, जिसे वजह से उसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बाहर अर्थ की रॉयल मर्सिडीज रेंज खड़ी थी। वहाँ गार्ड सर झुकाए खड़े थे और वो अर्थ को देखकर तुरंत कार का गेट ओपन करते हैं। अर्थ आही को लेकर कार में बैठता है और कुछ ही देर में उसकी कार सीधे होटल के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद अर्थ की मर्सिडीज बेंच होटल के बाहर आके रुकती है। गार्ड्स कार को गेट ओपन करते हैं। अर्थ चेहरे पर मास्क लगाए आही को हाथ पकड़े बाहर निकालता है। वहीं मीडिया का आना सख्त मना था, जिस वजह से मीडिया वहाँ नहीं थी। आही उस ग्रैंड होटल को देखकर अपनी आंखें बड़ी करते बोली, वाओ व्हाट अ होटल। अर्थ आही की बात सुनकर उसे बस देखता है तो आही वापस से अंदर जाते हुए बोली, वैसे इतना ग्रैंड होटल किसका होगा? दिस इज़ योर्स आही, अर्थ इमोशनलेस आवाज़ में आही से बोला। और वे दोनों गेट में एंट्रेंस पर पहुंच गए, जहां रेड रिबन लगा था, जिसे कट करके अंदर जाना था। अंदर सभी बिजनेस वर्ल्ड के लोग थे, जो अर्थ को किसी लड़की के साथ आज पहली बार ऐसे पार्टी में देखकर हैरान थे। वहीं आही अभी शॉक थी कि ये होटल उसका है। तभी अर्थ आही के हाथों से मैं सीजर देते हुए अपने मास्क को निकालते हुए बोला, कट आही। आही अपने सेंसेस में आते हुए एक बार होटल को देखती है और फिर अर्थ को देखते हुए बोली, आर यू किडिंग मी ना? अर्थ हल्के से स्माइल करते हुए बोला, नो माई लिटिल क्वीन, आई एम नॉट। ये कहकर अर्थ अपने हाथों से आही के हाथों को पकड़कर रिबन कट करवाता है और आही को अपने साथ अंदर ले जाता है। आही अंदर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग को देखकर एडमायर कर रही थी। वहीं अर्थ के अंदर आते ही सब शांत हो गए और अर्थ को देखने लगे। अर्थ की नज़रें उस पार्टी में किसी को ढूंढ रही थी। वहीं सभी अर्थ को कांग्रेस कहने के लिए बेताब थे, पर अर्थ अभी किसी से कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं साहिल और धनुष को पार्टी में देखकर आही के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उनके पास जाने लगी तो अर्थ उसके हाथ को पकड़कर बोला, वेयर आर यू गोइंग आही? आही अर्थ की बात सुनकर बोली, वो मैं धनुष भाई और साहिल भाई से मिलने जा रही थी। अर्थ ये सुनकर आही से धीरे से बोला, तुम मुझसे बातें करो आही, उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर अर्थ आही को एक मॉकटेल ग्लास देता है और खुद वाइन का ग्लास ले लेता है। आही मुंह बनाते हुए ग्लास लेती है। तभी साहिल और धनुष खुद वहाँ आकर उसके पास आ जाते हैं। साहिल अर्थ के कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें बताता है तो किसी इम्पोर्टेंट काम में किस के लिए उसे साइड में चलने को बोलता है। अर्थ आही को वहीं खड़े रहने को बोलकर साहिल के साथ चला जाता है। वहीं आही अकेले ड्रिंक करते हुए आसपास देख रही थी। तो भी कोई हॉल में एंट्री लेता है तो लोग उन्हें देखने लगते हैं। आही को थोड़ा आगे जाकर देखती है, पर उसे कुछ नाम के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता और नहीं दिखाई देता है। आही नाम सुनकर खुद से बोली, ये सिराज राठौर कौन है, इसके बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? ये कहते हुए आही सिराज को देखने के लिए आगे जाती है। तभी अर्थ पीछे से आही को रोकते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों आही? आही अर्थ की आवाज़ सुनकर रुक जाती है और कन्फ्यूजन में अर्थ को देखती है तो अर्थ तिरछा मुस्कुराते बोला, तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान खुद अभी तुम्हारे पास आएगा, सो
बी विद मी माई लिटिल क्वीन। ये कहते हुए अर्थ आही के चेहरे को सहलाता है। वह सिराज जो अश्वेत के साथ अंदर पार्टी में आया था, वो इस होटल को घूर रहा था और गुस्से में, जिसे देखकर अश्वेत बोला, मुझे पता है अंकल, आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये होटल आप बिल्ड करने वाले थे और पर आपसे उस एएसआर ने छीन लिया और खुद उसका मालिक बन गया। सिराज उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, पहले मुझे मेरी बेटी और बीवी मिल जाए, उसके बाद में इस एएसआर से भी अच्छे से एक बार एक एक चीज़ का बदला लूँगा, क्योंकि सिराज किसी का हिसाब बाकी नहीं रखता। ये कहकर सिराज इधर उधर देखने बोला, यहाँ मुझे कोई अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। अश्वेत ये सुनकर बोला, क्या हुआ अंकल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ना हो तो हम घर चले? नहीं, उसने स्पेशली हमारे हार जाने की खुशी में ये पार्टी रखी है और ख़ासकर हमें बुलाया है, तो हम पहले उससे मिलकर उसे बधाई दे देते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। सिराज मना करते हुए बोला। अरे इधर उधर अर्थ को देखने लगा। तभी उसे अर्थ किसी लड़की के साथ खड़ा बातें करते दिखा और सिराज अश्वेत के साथ अर्थ की तरफ बढ़ गया और वो अर्थ के पास जाकर पीछे से गंभीर आवाज़ में बोला, हेलो मिस्टर एएसआर। अर्थ ये आवाज़ सुनकर तिरछा मुस्कुराया और आही के हाथों को पकड़ते हुए उसके हाथ पीछे मुड़ते हुए सामने खड़े सिराज को देखा। तो क्या होगा आगे? एंड क्या सच में आही सिराज बाप बेटी हैं? जानने के लिए बने। अगर आपको एपिसोड थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो थैंक्स के रूप में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।